जय माता दी मित्रों, जय माता कामाख्या। मित्रों, शक्ति की उपासना के साधक चाहे वे किसी भी शक्ति तत्व की उपासना करना चाहते हैं तो उनका जो सर्वाधिक श्रद्धापूर्ण जो स्थान है वो है देवी कामाख्या जी का स्थान। माता कामाख्या जी के इस स्थान की इतनी महत्वता क्यों है? शक्ति के भारत में जहाँ जहाँ भी अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने हैं। आसाम के गुवाहाटी के पास नील पर्वत के ऊपर भगवती के योनि मंडल का पतन हुआ और वहाँ पर माता कामाख्या जी के शक्तिपीठ की स्थापना हुई। चाहे कोई माता दुर्गा की उपासना करने वाले हों या 10 महाविद्याओं की उपासना वे करना चाहते हैं तो सबके लिए माता भगवती कामाख्या जी का शक्तिपीठ एक महत्वपूर्ण स्थान है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार 2 नदियों के बीच का जो त्रिकोणीय क्षेत्र है वही क्षेत्र कामरूप कहलाता है। शक्ति साधना का दूसरा जो स्थान है वो बंगाल में है जहाँ शक्तियाँ काफ़ी प्रबल रूप में हैं। हमारी सृष्टि का संचालन उनसे ही होता है। जीव उत्पत्ति माँ से मानी जाती है। माँ जगत जननी, वे ही प्रथम हैं, वे ही कामाख्या हैं, वे ही प्रथम पूज्या हैं, क्योंकि वे ही सबको जन्म देने वाली हैं। वहाँ मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ पत्थर की एक योनि स्वरूप एक स्थान है जो लाल रंग के वस्त्र से सदा ढका रहता है। तंत्र साधना का मुख्य केंद्र यह शक्तिपीठ पूरे देश में इसके जैसा जागृत स्थान कोई नहीं है। वहाँ कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र आसानी से जागृत हो जाता है। उसके पीछे ये कारण है उस स्थान का स्वयं जागृत होना। पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना संचालन का केंद्र योनि ही है। ये कह सकते हैं कि योनि के बिना अघोर तो क्या इस ब्रह्मांड का संचालन ही नहीं हो सकता। आज के ज़माने में स्त्री को केवल एक शरीर के भोग की वस्तु माना है, जबकि उसमें निहित असली ऊर्जा पुंज को भुला दिया गया, जिनको कुंडलिनी का नाम दिया गया है। कर्म योनि में और हमारे शरीर में यह शक्ति कुंडलिनी के रूप में आश्रित है, जिसे जागृत किए बिना आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। तंत्र शास्त्र में भी स्त्री को आदि शक्ति के रूप में देखा जाता है। ब्राह्मणी, वैष्णवी और रौद्री, यह तीनों शक्तियाँ त्रिकोण के रूप में हर स्त्री के शरीर में स्थापित हैं। इसलिए इस त्रिकोण को योनि रूप कहा जाता है और इनकी पूजा योनि पीठ के रूप में की जाती है। और जो साधक माँ कामाख्या की साधना करना चाहते हैं और माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अज्ञानतावश इसको प्रारंभ कभी ना करें। गुरु के सानिध्य में ही आप अपनी साधना, अपनी सिद्धि को प्रारंभ करें और गुरु के आशीर्वाद से ही उसको पूर्ण करें। तभी आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप अज्ञानतावश कभी भी शक्तियों को ना छेड़ें। ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी है। और उनकी सिद्धि से जो हमें प्राप्त होता है, उनकी पूजा से, साधना से हमें जो प्राप्त होता है उसका हम बखान ही नहीं कर सकते। अघोर में की जाने वाली क्रियाओं, जिनमें स्तंभन, मारन, उच्चाटन, वशीकरण आदि का सटीक असर करने और उनकी काट करने, दोनों में योनि पूजा महत्वपूर्ण है। और किसी भी प्रकार के कीलन के भेदन में और कुंडलिनी जागरण में, विभिन्न साधना और तांत्रिक क्रियाओं के फल की प्राप्ति
माँ की साधना से प्राप्त होती है। उच्च कोटि की सिद्धियाँ प्राप्ति में, सूक्ष्म शरीर के संचालन में और उत्त कोटि में अपने व्यवसाय, परिवार, प्रसिद्धि और स्वयं को उच्च करने में माँ की साधना से हमें ऐसा फल प्राप्त होता है कि हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों के सटीक शीघ्र निवारण हेतु माँ की साधना फलदायक है। और आप यदि माँ की सेवा करना चाहते हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप सदैव गुरु के सानिध्य में ही करें। माता कामाख्या की आप पर सदा कृपा बनी रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। हर हर महादेव।